बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पिछले 8 महीने से ग्वालियर के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विवादित बने हुए हैं, उनकी मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। उसके बाद लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति विवाद के बाद में फिर एक और नया विवाद सामने आ गया। और उस विवाद की हम बात करें तो वो विवाद है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विवाद है, वो अब विवाद बाबा साहब तक सीमित नहीं रहा, उनके संविधान पर भी पहुंच गया है। यानी अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, इस बात को लेकर भी तमाम चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कुछ अपशब्द भी एक एडवोकेट हैं उनके द्वारा कहे गए थे। वहीं बात करें ग्वालियर में 8 महीने से लगातार तमाम सामाजिक संगठन और तमाम नेतागण उसमें एक्टिव हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज की भूमिका, समाज का दर्द जिन जिन लोगों को है, वह लोग एक बड़े स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पसंद करने वाला जो तबका है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ा और बाबा साहब के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उस मूर्ति का लेकर यह लगातार ग्वालियर में अफरा तफरी मची हुई है, जिसको लेकर 15 अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को एक बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंचने वाले थे और उसी के ऊपर जो आंदोलन होने वाला था, उसमें तमाम संगठनों ने घोषणा की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा। उधर से अन्य जो जवाबी संगठन थे, उन लोगों ने भी जवाबी कार्रवाइयों के लिए तैयारियां बता रहे थे। तो इस बात को लेकर ग्वालियर प्रशासन ने सख्ती बरती और सख्ती बरतने के बाद दोनों पक्षों को बिठाला और बिठाने के बाद क्या कुछ समझौते हुए, इस पर हम बात करें तो हमारे साथ आज मौजूद हैं राय सिंह बौद्ध जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस मुद्दे को लगातार देख रहे हैं। तो राय सिंह जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार मूवमेंट को, जब से ये मूर्ति का विवाद चला है, आप लगातार कवरेज करते आ रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये कहा, देखो मामला मूर्ति का अकेली मूर्ति का नहीं है, बाबा साहब के विचारों का मामला है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब के विचार स्थापित होने जा रहे थे, तो वो विचार जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के हैं, वो ये नहीं चाहते कि ग्वालियर में बाबा साहब के विचारों की स्थापना हो। वो जानबूझ के इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और रही बात, एक मानसिक रोगी वकील है ग्वालियर में, वो व्यक्ति बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। अभद्र टिप्पणी तमाम प्रकार की उसने, तो उसको लेकर बहुजन समाज में रोष व्याप्त हुआ। तो जाकर उनके खिलाफ कई बयानबाजी भी हुई, तमाम चीजें हमने प्रशासन से भी कहा, प्रशासन के पास आवेदन दिया और प्रशासन ने एफआईआर भी की। मगर जिस हिसाब से एक भारत रत्न है, संविधान निर्माता है, और वो एफआईआर होने चाहिए थी सख्त धाराओं में, वो एफआईआर नहीं हुई। इस कारण भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने एक कॉल किया गया कि हम 15 तारीख को वहाँ आ रहे हैं और ये कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो हमारा बड़ा उग्र आंदोलन रहेगा। उसको लेकर ये सारी चीज़ें की गई। तो ये मामला था। खास बात यह थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आप बोल रहे विचारों का स्थापना हो रही है, क्या देश में संविधान लागू है, अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार लागू नहीं है? देखिए, संविधान है, संविधान से देश चलता है और आगे भी चलेगा। मगर क्या है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, संविधान मतलब बाबा साहब के विचार, संविधान लागू तो है, बाबा साहब के विचार भी लागू है, मगर जिस हिसाब से व्यापक रूप से उनका होना चाहिए। जो मूर्तियां लगती हैं, कुछ उन लोगों ने एक बड़ा तो तर्क दिया कि बाबा साहब ने मूर्तियों का विरोध किया, आप लोग बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हैं हर जगह। अरे तो जो मूर्तियां हैं वो एक प्रतीक है विचारों का। भाई, जहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी तो जितने भी वकील हैं वो बजाएंगे ये किसकी मूर्ति है, नई जनरेशन आएगी वो पूछेगी, तो वो ये कहेंगे यार दलित समाज का एक व्यक्ति ऐसा आया महानायक जिसने एक संविधान लिख दिया। तो वो विचार एक बढ़ेगा कि देखो कोई भी नीचे का तबका भी व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, ये चीजें इंटेलिजेंट हो सकता है, तो एक विचार बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति वहां लगे। लगातार बात चल रही है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाता नहीं थे। मोदी जी मंचों से, बड़ी बड़ी मंचों से चिल्लाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देखो, और अमित शाह भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है।
लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जो एडवोकेट हैं ग्वालियर के, उनने कौन सा किताब पढ़ा है जिसमें ये देख लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। देखो, उनने किताब नहीं पढ़ी है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुजन महापुरुष जितने भी हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर दो, और वो अभद्र टिप्पणी करने वाला नेता बन जाता है, उसको आरएसएस और बीजेपी वाले अपने गोद में ले लेते हैं और उसको बड़ा नेता बना देते हैं। कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुजन महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी करो और नेता बनो। लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है, आरएसएस की लोग कहते हैं, तो आरएसएस ने अभी तक किसी महापुरुष के बारे में किसी प्रकार की 2 लाइन कभी उनके ऊपर से लेकर जो संघ के मुख्य सरसंघ होते हैं, सरसंचालक होते हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी बातें नहीं कही। तो फिर कहीं ना कहीं आप ये हो सकता है कि कहीं अपने आप को देखो, देश भर में तमाम जगह पर लोग कहते हैं कि दुनिया में गांधी जी का विरोध करके लोग राजनीति कर सकते हैं, दुनिया में लोग तमाम लोगों का विरोध करके राजनीति कर सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करके लोग राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन पहली बार ऐसा मुद्दा देखने के लिए मिला कि यहाँ ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी बन के और राजनीति में आने की कोशिश है। क्या यह बात सच है? ये बिल्कुल बात सत्य है। अगर मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये कहती है कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं और बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो जो उनसे कनेक्टेड है, मैंने गौरव व्यास की आईडी दिखाई, आप उसको सर्च स्कैन है, स्कैनर लगाए इसकी आईडी में, अगर उसको स्कैन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिलेगी। ऐसी संजीव कुमार कनकने हैं, और जो मिश्रा वकील है वो लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसके साथ आनंद स्वरूप वो पाखंडी बाबा जो आरएसएस के भगवा पहनकर, अगर इन लोगों की ये लोग नहीं है तो उसका खंडन करे ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने खंडन क्यों नहीं किया? ये हम हमारे लोग नहीं, हमसे इनको मत जोड़ो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी तक उनका खंडन नहीं हुआ, उनकी चिप्पी साफ जाहिर हो रही है, कहीं ना कहीं उनका इनके ऊपर संरक्षण है और उन्हीं के ये दिशा निर्देश में ये काम कर रहे हैं। जबकि आप बात सही है कि ऊपर के शीर्ष नेता ने कई बार बोला, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम उन्होंने कहा कि ये भारतीय बाबा साहब का संविधान है। अगर वो एक तरफा एक धड़ कहता है कि बाबा साहब भारतीय संविधान को निभाता, और एक उनका ही धड़ ये कि अपने लोगों को उचका दो, नई एनएस चालू चीजें कर दें, तो आप ये बिल्कुल सत्यता है। आपने कहा कि राजनीतिक, बिल्कुल ये बात सही है। आप देख रहे हो उनके पीछे छत्री महासभा के कुछ लोग आ गए, कुछ लोग सनातनम को कहते हैं, हम सनातनम धर्म सवर्ण आर्मी है। तो ये लोग एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को अभद्र टिप्पणी की उसके खिलाफ हमने एफआईआर कराई और उसके खिलाफ आंदोलन का आगाज किया, तो वो चालाकी से उन्होंने वर्ग संघर्ष की स्थिति खड़ी कर दी। और इस देश में और ग्वालियर में हम नहीं चाहते कि वर्ग संघर्ष हो। हमारी लड़ाई, जिसने जो बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। सनातन की लोग अगर बात करें, सनातन, सनातन का मतलब होता है प्रचलन, मतलब एक लंबे समय से चली आ रही कोई विचार, उस विचार को, सनातन का जो विचार है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। लेकिन इसको अगर कोई ये कहे कि मैं इसका ठेकेदार हूँ और मेरे पास ही पूरा ये सनातन का काम है, तो इस देश में जितने लोग रह रहे हैं वो सभी सनातन। देखो, इसमें सनातन सनातनी का तात्पर्य ये नहीं कि वो हिंदुज़म से जोड़ा जाए, उसको बुद्धिज्म से भी जोड़ सकते हैं, जैन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देश के धर्म है और देश के जितने भी मुख्य धर्म बने हुए हैं वो सनातनी ही माने जाते हैं। और सनातनी का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो केवल जय श्री राम बोलने वाला ही सनातनी है। अब उनकी भाषा में क्या तो यही क्या है ना? आपने देखा हिना खान ने जय श्री राम बोला तो वो क्या सनातन की कट्टरवादी हो गई, या जिसने नहीं बोला वो सनातन के विरोधी हो गए? देखो, हिना खान ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया, भाई जय श्री राम लो, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, मगर इसका मतलब ये थी कि तुम जो चीजें ही नहीं है उनको अननेसेसरी काम करो। भाई आपको पूजा, पहली बात तो उसका मिश्रा का जन्मदिन ही नहीं था, 5 अगस्त को जन्मदिन आता है और पूरे पेपर में तो मीडिया में भी दिया गया। देखो, वो जानबूझकर ग्वालियर में दंगा फैलाना चाहता है और वो लाइमलाइट में आना चाहिए, हाईलाइट होना चाहता है कि जो इससे मैं नेता बन जाऊं, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनाव आने वाले हैं और दोबारा से वो भारत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है। आप ये बताइए, वो लगातार सनातनी, मैं तो ये मानता हूँ सनातन में इजाजत नहीं देता है किसी भी महिला का अपमान करना और किसी भी महिला का पुतला जलाना, ये सनातनम में तो आता नहीं है। सनातनम हिंदू कहेंगे हम सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे यार, वो कह रहे एक, अब उसने 3 लक्ष्य लगा लिए कि मैं आरक्षण को खत्म करूंगा, SC ST एक्ट को खत्म करूंगा, एक कौन से हैं आराफ हराब उनको स्थापित करूंगा। तो ये तमाम चीजें, अब ये बताइए
कि आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं जातिवाद खत्म करूंगा, ये क्यों नहीं, आपको शंकराचार्य चाहिए तो भाई जाति के आधार पर चाहिए है, आपको चाहिए पंडित चाहिए तो जाति के मंदिर में, आपको मंदिर की गद्दी चाहिए तो जाति के आधार पर चाहिए। अरे पहले आप इसको बात खत्म करना है तो पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करो, जातिवाद को खत्म करो, आरक्षण है, एक्ट है, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये आपने पहली बार देखा है या इससे पहले भी लगातार जब से संविधान 1950 से लागू हुआ है आरक्षण के खिलाफ लगातार देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए गए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जब उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया उसका राजनीतिक तरीके से विरोध किया गया, अच्छे तरीके से बहुत विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए। जब ये कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब सबको बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, खासकर हिंदू कोड बिल की बात करें तो महिलाओं के लिए एक वरदान है। हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए एक वरदान है और महिलाओं के ही हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करवाया। तो यह भी एक बहुत बड़ी राजनीति थी उस समय की, देखो लेकिन वो बाद में फिर पारित भी हुआ। वो आज उससे महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं संसद में पहुंच रही हैं और लगातार उनको जो 50% की भागीदारी हर जगह मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय विरोध नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर यहाँ से क्या बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के निर्माता का टैग छीन लिया जाएगा? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है वो खत्म हो जाएगा? या फिर जो बोल रहे हैं अनिल मिश्रा बोल रहे हैं कि ये जो आरक्षण है इसको हम खत्म कर देंगे, क्या ऐसा जो पार्टियां हैं राजनीति है क्या वो ऐसा करने देंगी? बल्कि देश में आरक्षण की बात उस क्षेत्र की बात करें राजनीति की, तो राजनीति में कहा गया कि केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण है, बाकी सभी क्षेत्र में जब तक है जब तक उनका प्रतिनिधित्व बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब बराबर की भागीदारी नहीं हो जाएगी। क्या राजनीतिक आरक्षण आज भी बरकरार है? अगर अन्य पार्टियां चाहती तो उसको खत्म करती सकती थी 10 वर्ष के लिए ताकि, लेकिन वो अभी तक चलता हुआ चला रहा। तो क्या संभव लगता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो बाबा साहब को ये लोग सीमित करना चाहते हैं। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए अधिकार लेके आए, और जब इस देश में पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने एक किताब लिखी, आरबीआई का निर्माण उन्होंने किया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस की किताब उन्होंने लिखी। मतलब बाबा साहब ने संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है वहाँ उन्होंने काम किया। मगर जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी में बाबा साहब को कैद करना चाहते हैं। मगर बाबा साहब देश में नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज का उनके पास खिताब है। तो और रहा संविधान निर्माता, अरे यार संविधान को जब से संविधान लागू हुआ है तब से एक ही निर्माता का नाम चल रहा है, और कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके कहने लगे कि ये नहीं है बाबा साहब निर्माता कोई और है, तो वो तो कभी उनने कभी जय प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, कभी किसी का, वो तो आए दिन हर 6 महीने में एक नया नाम ले आते हैं कि ये संविधान निर्माता है। तो ये तो उनकी बात चलने वाली नहीं है। और दूसरी बात रही कि ये ना तो आरक्षण को खत्म कर पाएंगे, किसी भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में सिर्फ इतना है कि मैंने अभी भी कहा कि उल्टी सीधी बातें बरगल बातें कह दो जिससे हिंसा भड़के और हम नेता बन जाएं। ये नेता बनने की स्कीम है, बाकी के इनको देश से कोई मतलब नहीं है, ना चीज़ें इस देश में अगर होना चाहिए ये नहीं चाहते। ये देखो इनका हिडन एजेंडा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का कि इस देश में कुछ ऐसे चुनिंदा भोगने वालों को छोड़ दो, तो जो इस देश में जो जायज मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, जो मुद्दे हैं वो नहीं खड़े हों। अब इस देश में जरूरत है शिक्षा के लिए, आपको बजट लाना चाहिए, शिक्षा के लिए बजट नहीं है। स्कूल की सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, वो बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों की स्थिति सही करने की जरूरत है। मगर नहीं, संसद भवन बना दिया, जबकि संसद भवन की बिल्डिंग जर्जर नहीं थी और बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। जिस बिल्डिंगों की जरूरत नहीं उस बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। अच्छे अस्पताल बनाना चाहिए, अच्छी उनके आज बिल्डिंगें खड़ी कर दी तो उनमें इलाज के लिए दवाएं नहीं है पर्याप्त। तो जो देश को अखंड भारत बनाने की चीजें, उन चीजों पे काम होना चाहिए, वो चीजों पे जनता बात नहीं करे। इसलिए नए नए मुद्दे ले आओ, कभी मूर्ति खंडित करने का मुद्दा, कभी हिंदू खतरे में। अरे यार जब भारतीय जनता पार्टी आई तभी हिंदू खतरे में, उसके पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था। चलो लास्ट बात यह है कि जिस प्रकार से आपने ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही थी, 15 को तमाम देश में हलचल सबकी ग्वालियर पर नजर थी।
ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से कैंसिल हो गया? देखो, हमने कॉल किया था, पूरे बहुजन समाज ने कॉल किया था कि जो अनिल जो मिश्रा है वकील, तो उसने जो बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, तो ये तो हमारे लोगों ने भी आवेश में आकर ये चीजें कही, तो वो उसके खिलाफ आंदोलन था। मगर वो हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन है, ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन है, ये आंदोलन एक व्यक्ति के खिलाफ था जिसने बाबा साहब का अपमान किया। उसने ये वर्ग संघर्ष बनाने की कोशिश की। लगातार प्रशासन ने हमारे साथ मीटिंग की, 4-5 दिन लगातार मीटिंग हुई, और ये निष्कर्ष निकल के आया कि ये लड़ाई बाबा साहब का जो अपमान कर रहे उनके लिए थी ये आंदोलन, मगर ये चालाकी से वर्ग संघर्ष बनाकर जान माल हानि की ये कोशिश की जा रही है। तो हम इस देश जो लोग ये चाहते हैं कि इस ग्वालियर में वर्ग संघर्ष हो, हमने उनके मंसूबे परस्त कर दिए, उनके मंसूबे नहीं होने दिए, क्योंकि हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते। हमारी लड़ाई संविधान है कि संविधान बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग संविधान में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, मगर किसी भी सीरत में वर्ग संघर्ष नहीं होने देंगे। इसीलिए सभी ने समझा, तमाम जो ओबीसी के संगठन थे, बहुजन समाज के संगठन थे, दलितों के संगठन थे, उनने मिलकर ये फैसला लिया कि देश ग्वालियर में अमन और शांति को देखते हुए ये आंदोलन वापस लिया जाता है। और उसमें 3 शर्तें रखी गई कि अन्य जो मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें दलित वर्ग की किसी भी व्यक्ति की कथन कराकर SC/ST एक्ट लगाया जाए, और दोबारा अगर ये पागल मिश्रा अगर बकवास करता है तो उसके खिलाफ तत्काल NSA की कार्रवाई की जाए, और जो बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में स्थापना जो रुका है कार्य, उसको सरकार से पहल करके जल्द ही काम चालू करवाने का काम किया जाए। इन 3 शर्तों पर उस 15 तारीख का कॉल वापस किया गया। उसमें सख्त निर्देश दिए गए, अगर ये तीनों हमारी बात एक भी नहीं, हमारी तीनों बातें नहीं मनती हैं, वो एक भी रह जाती है, तो भविष्य में आकर हम बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए और संवैधानिक दायरे में हमारा देशव्यापी आंदोलन रहे। कितना समय दिया गया था इस आंदोलन को? इसके आंदोलन के लिए कम समय दिया गया है, और अभी हम जो त्योहार चल रहा है, त्योहार के बाद अगर ये हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है मांगों का तो समय क्या है? मांगों का समय इसी महीने का है, ज्यादा लंबा समय नहीं है, दिन निश्चित नहीं थे, पर ये थी कि जल्द से जल्द ये चीजें हों, और हमने ये कहा कि इस महीने में ये सारी चीजें हो जाए। अगर इस माह में ये चीजें नहीं होती हैं, अगर SC/ST एक्ट में सख्त धाराओं में FIR नहीं होती है, और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना को लेकर पहल नहीं होती है, अगर दोबारा ये कोई काम करता है, अभद्र टिप्पणी करता है बाबा साहब के खिलाफ, तो अगर इस पे तत्काल सख्त धारा में NSA नहीं लगेगा तो फिर जल्द ही तत्काल प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा होगा। कितनी FIR अभी तक अनिल मिश्रा के खिलाफ हो चुकी है? उसके खिलाफ अभी लगातार महाराष्ट्र में 2 FIR हुई हैं, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में FIR, मतलब 4, और एक जगह और सुनने में आया तो लगभग 4 FIR उस पर हो चुकी है। और जिस दिन हिना खान के साथ जो बदतमीजी की गई, और उस दिन जिस प्रकार से एक और उनके साथी हैं जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उन लोगों पे भी FIR हुई है। तो तमाम लोगों पे FIR हुई है, और सख्त कार्रवाई प्रशासन अभी कार्रवाई में लगा है। अगर प्रशासन उनके साथ में चला और प्रशासन ने अगर कार्रवाई ढील पोल करने की कोशिश की तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लोग ये कहते हैं कि उनके खिलाफ पुलिस इसलिए FIR नहीं करती या कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनके भाई एक बड़े जज है। क्या ये भाई बात नहीं, सही है? देखो, भाई तो बड़े जज है ही हैं। हमें अंदेशा है कि जिस तरह से एक जो पाखंडी बाबा है, जो एक लेडीज है, उसने जो डटकर मुकाबला किया और हिंसा नहीं फैलने दी, तो उसके खिलाफ एक गलत अभद्र टिप्पणी करता है कि ये कौन सी मंडी की वो है, तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणी की, उसके खिलाफ अभी तक FIR नहीं की है। तो तमाम ये लोग वो बाबा हैं पाखंडी जो बाबा साहब के संविधान से और बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हैं और मनुस्मृति द्वारा लागू करवाना चाहते हैं। ये उन लोगों के बयानबाजी हैं, क्या ये और ये संभव है? कहीं ना कहीं RSS और भारतीय जनता पार्टी इनको बैक में सपोर्ट कर रही है। इसलिए अगर ये बैक में सपोर्ट नहीं करती तो अभी तक कम से कम ये बाबा भी जेल के अंदर सलाखों में होते, और ये मिश्रा भी सलाखों में होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS की अपन लगातार बात कर रहे हैं, और 10 साल से अधिक सरकार को हो गए केंद्र में, और अगर उनको इस प्रकार का कोई कार्य करना होता, ऐसा मेरा मानना है, अगर ऐसा कोई कार्य करना होता कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान निर्माता को बदलना है, संविधान को बदलना है, और ऐसी तमाम बातें जो लोग लगातार कहते हैं कि RSS BJP ये करना चाहती है, उनके देश में सरकार थी तो वो कर भी सकते थे। नहीं तो सरकार थी तो वो अपने नुमाइंदों से करवा रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम क्यों नहीं कर रहे?
क्या प्रशासन को नहीं कह रहे कि तत्काल ऐसे जो बाबा साहब को जो देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, भारत रत्न से नवाजा गया है, जो उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो रही है। मतलब कोई अगर देश में भारत रत्न से नवाजा जाता है तो वो देश का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है, और राष्ट्र के गौरव के साथ कोई खिलवाड़ करे, अभद्र टिप्पणी करे, उसको तो सलाखों में एनएसए की कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, चाहे वो पाखंडी बाबा हो चाहे कोई वकील हो। अगर मैं तो मानता हूं अगर ये साबित कर दे, जिस दिन ये सलाखों के अंदर डाल देंगे, हम मान जाएंगे कि बाबा साहब का वो सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में आप किस राजनेता का सहारा देख रहे हैं? वो अनिल मिश्रा का पीछे से बैकडोर से साथ दे रहा है। पूरी सरकार ही दे रही नहीं, आप बताओ ना। हम तो ये कहेंगे कि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव है, ठीक है, पिछड़ा अभी मोहन यादव कम से कम उनको ये करना चाहिए था कि मैं वो ये कहते कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। तमाम वो नेता, मैं तो सारे बाबा नेताओं साहब की को तो बात सभी करूंगा। मानते हैं, बाबा साहब को कौन नहीं मानता? सभी मानते हैं। तो इस देश में अच्छा, संविधान बाबा साहब लागू को है, सब मानने मानते हैं। वाला बाबा साहब का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? केवल उतना ही मानते तो बाबा साहब को ये थोड़ी कि राजनीतिक रूप से हाँ, मानते, वो राजनीतिक जैसे लाभ के लिए वो मानते हैं। मानने का उनकी प्रक्रिया का वो एक अलग है। बस वो राजनीतिक लाभ के लिए मानते हैं। अगर हम तो ये कह रहे हैं हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं देखो एससी तो हम एसटी उसका ओबीसी के लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं। हम्म, आगे अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो वो भगवान क्यों माने भाई? वो नहीं मानेंगे ना, तो नहीं वो मानेगा। संविधान निर्माता भी नहीं अरे हम मानेंगे। तो ये मान कह रहे कुछ हैं लोग। उनको जो जिसको भगवान मानना है वो खूब माने, मगर इस देश के धरोहर के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। भाई अपमान तो ना करे ना, माने नहीं माने वो उनका उनकी विचारधारा का विषय है, उनकी आस्था का विषय है, मगर किसी का अपमान करना ये तो अपराध है। अब लगातार एक बात चल रही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले सनातन का विरोध करते हैं, देवी देवताओं का करते हैं। लेकिन मैंने कई जगह पर देखी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मंदिर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। देखो मंदिरों में अंदर पूजा हो रही है, बाबा साहब की भी हो रही है, मंदिर में भी हो रही है। देखो ये लोग झूठ फैलाते हैं। कईयों बार उन्होंने मेरे खिलाफ भी कहा, अरे वो राइसिंग बहुत तो बाबा साहब का उनको देवी देवताओं को गाली देता है, हिंदी देवता के। मेरे सिंगल वीडियो बना दो। मतलब जो इस देश में सच्चाई की बात करेगा, वो बहुजनों के हक अधिकारी की बात करेगा, और बाबा साहब की बात करेगा तो वो हिंदू विरोधी है, वो भगवानों को गाली देता है। यार हमारे बता दो ना किस व्यक्ति ने हमारे बाबा उन्हें हिंदू देवताओं को गाली दी? कोई नहीं। पूरे आंदोलन हो गया, जिसने बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हमने उसकी बात करी, बोलो करेंगे देवी देवता को। अरे सिंगल वीडियो बता दो हमारी, या एक बता दो कि हमने अभद्र टिप्पणी भी की। कोर्ट में मंदिर है, न्यायालय में, हर न्यायालय में मंदिर है, वहां पर सारे वकील SC ST OBC के सम्मान। सिंगल बता दो हमने कभी मंदिर का विरोध किया हो न्यायालय में, या फिर ये कहा कि ये क्यों लगा है? अरे यार तुम अपने धर्म की आस्था रखते हो, तुम अपने आस्था का सम्मान करो, हमारी आस्था का सम्मान होने दो। जब हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे तो तुम बाबा साहब की मूर्ति का क्यों विरोध कर रहे हो? ये तो बंदड़ा कहानियां हैं उनकी। ये वर्ग संघर्ष कराने के लिए ये पूरा प्रोजेगेंडा लाते हैं और अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। कब तक का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगने का कोई प्लान है? मूर्ति लग सकती है? देखिए या फिर समय अब सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है, या फिर जुडिशियल के ऊपर छोड़ दिया है, न्याय व्यवस्था क्या उस पर कुछ देखो करें? हम लोग बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, हमने इतने महीने तक इंतजार किया है और ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेंगे। हम संवैधानिक दायरे में हैं, फिर व्यापक रूप से मूर्ति के लिए आंदोलन चलेगा। भाई अगर आप देख रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं हो तो समझ में आती है। और जिस बात की हम बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब जो न्यायालय ने जो मूर्ति प्रतिमा लगाने के जो आदेश किए उनको लागू करने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मूर्ति का आदेश करो। अरे यार जुडिशियली जो MP CJ हैं, मध्य प्रदेश की मुखिया, न्यायालय के जो मुखिया हैं वो MP CJ हैं, उन्होंने आदेश पारित किया है और उस आदेश को लागू कराने की बात कर रहे हैं। तो हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं, देर कितनी भी हो जाए बाबा साहब की मूर्ति लगवा कर। इसके साथ ही लास्ट जो बात है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, ग्वालियर का जो माहौल एकदम से क्रिएट हो गया, किस प्रकार से लोगों के साथ बैठकर उन लोगों का भी ग्रुप आया होगा, आपके साथ बैठा होगा शायद? देखो तमाम हमने कोशिश करी, कोर्ट में भी हमने आनंद पाठक है प्रशासनिक जज, उनसे भी हमने कई बार मेरी मुलाकात हुई, साथियों की मुलाकात हुई, पूरा डेलीगेशन मिला और जबलपुर भी हम लोग गए थे।
वो आज भी हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सामने वाले बैठे या कर, उनको दिक्कत क्या है। अरे जो जगह है, जगह की भी हमें कोई प्रॉब्लम, हमारी बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में सम्मान पूर्वक लग जाए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। मगर वो, क्योंकि वो लोग गलत हैं, वो लोग ये चाहते नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति लगे, तो वो दूर दूर भाग रहे हैं, वो साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप लोग साथ में ऑन टेबल बैठिए और हम लोग बात करेंगे ना बैठ के, भाई तर्क की बात करेंगे, भाई बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगना चाहिए। देश के न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, जब सर्वोच्च न्यायालय में लग सकती, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय में मूर्ति लगाने वाले बेवकूफ है, या तो उनने अवैध लगाई है, समझ रहे, या फिर यहाँ लगना चाहिए तो वो बेवकूफ है जिन्होंने आदेश किया। चलो, इस लड़ाई में आपका कौन कौन सा संगठन साथ दे रहा है, अन्य जो सामाजिक संगठन है? उसमें तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं SC ST OBC के, वो सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे OBC महासभा हो, चाहे दलित शोषण मुक्ति मोर्चा हो, तमाम पंचशील हो, तमाम जो बाबा साहब को मानते हैं संगठन और बहुजन संगठन है, वो सभी अमूमन सारे बहुजन संगठन मिलकर तमाम तादाद में है जो संगठन इसमें बाबा साहब की मूर्ति में साथ। जीतू लोधी का भी बयान आया था इस समय। हाँ, OBC महासभा में जीतू लोधी है, तो उन्होंने भी बयान दिया था। हम क्या कह रहे हैं, बहुजन समाज में जो भी हैं, चाहे OBC समाज का हो, चाहे SC का, वो सब लोग बाबा साहब की मूर्ति लगवाना चाहते हैं और वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, तमाम इन रिपोर्टों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए बादल एक्सप्रेस पर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, किस प्रकार का ये डिबेट है और क्या कुछ कहना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर ग्वालियर के इस डिबेट पर। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।